हरिओम। आज एक भारत के लिए पवित्र दिवस है। 15 अगस्त 2024। सब लोगों को पता ही है। अगस्त 15 हम लोगों का स्वाधीनता दिवस है। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में भी नेशनल फ्लैग एंड सुंदर पहाड़ के एक रमणीयता का छवि रखा, ये भाव लाने के लिए। तो आज के दिवस में तो भाव तो आना चाहिए। चलिए, हम लोगों ने जून 30 से शुरू किया था और आज अगस्त 15 में फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर के केवल फर्स्ट चैप्टर नहीं, हर चैप्टर के अंतिम में एक पाठ होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार के हर अध्याय के अंतिम में ये पाठ होता है। इसको परंपरा की दृष्टि से कहते हैं ये संकल्प वाक्य, समर्पण वाक्य, ये लास्ट वाक्य है। ओम तत्सत इति। ऐसे मूल महाभारत में लास्ट में लिखा हुआ है, इति श्री महाभारते शतसाहस्रम संहितायां वैयासिक्यम भीष्म पर्वणि। ये एक्स्ट्रा है, फिर बाद में समान हो जाता है। श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। कुछ कुछ विचार करेंगे। फर्स्ट है ओम। ओम जो कोई भी ग्रंथ जब लिखा होता है ना, तो अंग वैगुण्य होता है, अर्थात कहीं गलती हो कुछ हो उसको दूर करते हैं। ओंकार अथ शब्दश्च द्वावितो ब्रह्मणा पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको उभो। ओम शब्द और अथ शब्द ये मंगलवाचक है, वस्तु निर्देशक है। मंगलाचरण के प्रारंभ में ओम उच्चारण होता है। इसलिए ओम जो वेद व्यास जी लिख रहे हैं, बाद में परंपरा में जो दी गई है, ये कहा गया है ओम से कि अंग वैगुण्य का दोष का अपनय करता है, और एक है वस्तु निर्देशक है। ओम तस्य वाचक प्रणव, अर्थात ओम भगवान के जैसे भी नेशनल फ्लैग है, जैसे ट्राई कलर एंड बीच में अशोक चक्र, ये स्टैंड्स फॉर दिस नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर इंडिया नेशन। इसी प्रकार ओम स्टैंड्स फॉर परमात्मा। जो ओम है वो परमात्मा के लिए स्टैंड है, परमात्मा का प्रतीक है। तो ये जो ओम है, ओम फिर कहते हैं तत्। तत् माने भगवत प्रीत्यर्थे, भगवान को समर्पण करते हैं। तत् तत्वमसि महावाक्य में आता है तत्। सत्य का अर्थ है अविनाशी, फल देने वाला, जो अविनाशी। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता से, ये भगवत गीता है, ये उपनिषद है। ये उपनिषद क्यों ना, उपनिषद का सार ही गीता है। और उपनिषद स्त्रीलिंग है, इसलिए गीता भी स्त्रीलिंग है। गीता, गीतम लेकिन लिखा गया जनरली गीतम, रविंद्र गीतम, रविंद्र संगीतम, संस्कृत गीतम, संस्कृत संगीतम। उपनिषद के सारांश होने के कारण उपनिषद स्त्रीलिंग है, तो ये गीता भी स्त्रीलिंग है। गीता स्त्रीलिंग किया गया है। विशेष विशेषण के विशेष है उपनिषद, विशेषण है गीता। तो जिस प्रकार के वचन लिंग होगा उसी प्रकार का विशेष का विशेषण का होगा, उस दृष्टि से। और ये भगवान के द्वारा गाई हुई है गीता सु। कहेंगे अब प्रथम अध्याय में तो भगवान ने गाया नहीं, मगर भगवान को उन्होंने सुनाया ना, तो भूमिका भी भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कहीं आएगी।
ये उपनिषद है। कल हम थोड़ा सा विचार करेंगे उपनिषद का अर्थ क्या है। ब्रह्म विद्या है, ज्ञान है, और ये इसमें ब्रह्म विद्यायाम, देखिए उपनिषद क्या अर्थ है ना, ब्रह्म विद्या है। और योग शास्त्र इसका टेक्निक है। खुद षष्ठ अध्याय में कर्म, तृतीय अध्याय में अन्य अन्य सब कर्म करने का, व्यवहार करने का टेक्निक बताते हैं भगवान, योग शास्त्र है। और ये क्या है, कृष्ण अर्जुन संवाद है। वाद नहीं, जल्प नहीं, वितंड नहीं, गुरु शिष्य परंपरा का संवाद है। और इसका नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। अब अर्जुन ने कहा है तो आप उसको विषाद बना दिया ना, अर्जुन का विषाद है, शोक, संविग्न मानस, खुद कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर ये अर्जुन विषाद योग कैसे बन जाता है, इसका भी हम कल विचार करेंगे। इसके संदर्भ में जो देखिए मैंने पढ़ा, इति श्री महाभारत, ये महाभारत है। शत सहस्र मने, शत मने 100, सहस्र मने 1000। इसका अर्थ है 1,00,000 श्लोक विशिष्ट जो है वो संहिता है। संगीता का अर्थ है कलेक्शन भी होता है, संगीता होता है मंत्र संगीता, ऐसे संगीता का महत्व है। वैयासिकिम, व्यास के जो द्वारा लिखा गया है, इसलिए वैयासिकिम। और महाभारत के 18 पर्व है। ये भीष्म पर्व, 6th पर्व, लगभग 122 श्लोक चैप्टर कहते हैं, कोई कोई 124 चैप्टर कहते हैं। इसमें 4 उपपर्व है। जम्बू खंड निर्माण पर्व, युद्ध से पहले जम्मू खंड को भूमि युद्ध क्षेत्र के लिए जो निर्माण किया गया है, उसमें 10 चैप्टर है। उसमें मीटिंग आदि सब व्यवस्था होते हैं दोनों पक्ष के। सेकंड है भूमि पर्व, कौन से भूमि, भूमि के बारे में। थर्ड है गीता पर्व, जो अभी गीता चल रही है। इस गीता पर्व में 18 अध्याय, 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय तक, टोटल 122 है। एंड लास्ट है भीष्म युद्ध पर्व। इसी प्रकार के 4 जो भीष्म पर्व में वर्णन है। ये 10वां दिन में हुआ है, क्योंकि धृतराष्ट्र सुनना नहीं चाहा। जब मगर सुना भीष्म पितामह चले गए, तब पूछा तो ये 10वां डे, 10th डे में है। और इस प्रकार इसीलिए कहते हैं भीष्म परमणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। तो आज अगस्त 15 है, इसका भाव है गीता का जो अंतिम पर्याय के, उसके जो अंग है, उपांग है, उसके जो संकल्प वाक्य है, उसके जो मीनिंग है, वो हम लोगों ने आज देखा। कल हर एक अध्याय के लिए कहानी है, तो उस कहानी को इंतजार कीजिए। 18 कहानी 18 अध्याय में, कल हम पहला अध्याय का कहानी देखेंगे। इसका क्या भाव है, कौन किसको कहा है, कब कहा है। प्रथम अध्याय के जो संदर्भ है उस कहानी को हम कल विचार करेंगे। स्वाधीनता दिवस के लिए भारत माता की जय। सब लोगों को हरिओम, प्रणाम।